वेलकम। ई गंगा यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं अनुपम करंट अफेयर्स आज के टॉपिक में जो जून मंथ में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके बारे में आपको एक एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। हमारा चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले आपको सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट किस शहर से जुड़ी हुई समस्याओं की पहचान की है? तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने हैबिटेट सिटीज़ के रूप में, देखिए अब हम सबसे पहले यहाँ पे हम जान लेते हैं कि ये है क्या। देखिए, यूएन का एक प्रोजेक्ट है, यूनाइटेड नेशंस यूएनओ ने एक प्रोजेक्ट बनाया कि आपका जो भी हैबिटल सिटीज़ के बारे में, दो मल्टी वेरिटल हेरिटेज, इसमें इन्होंने एक बात बताई थी कि ग्रीनेबल एंड ब्लू डिस्काउंट ऐसे जो हैं पर्यावरण के लिए हैं, इको हैं और ग्लोबल वार्मिंग के लिए, इन्वायरमेंट के लिए अच्छे सिटीज़ के रूप में हैं। तो एक पूरे इंडिया में जो लिस्ट निकल के है उसमें हमारे शहरों की पहचान की गई, तो जिसमें हमारा जयपुर शहर को शामिल किया गया है। द प्रोजेक्ट हैज़ बीन रिसीव फॉर द फंडिंग फ्रॉम द ग्लोबल इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट। इसको हम शार्ट में अगर बात करते हैं तो शार्ट में इसका नाम गया है GEF6। अब GEF6 जिसको हम लोग फार्म्स कहते हैं, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटीज़, तो G6 के मानकों को पूरा कर रही है। तो ये जयपुर हमारा शहर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, समाऊ और टैगा किस क्षेत्र या द्वीप समूह से संबंधित हैं? तो देखिए, ये जो पार्ट है वो पोलिनेशिया का है। अब सबसे पहले हम लोग बात करते थे कि पोलिनेशिया है द्वीप समूह कहाँ पे, और ये दोनों समाऊ और टैगा पाए कहाँ जाते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए, अगर दक्षिण प्रशांत सागर का एक द्वीप समूह है और जो अमेरिका के हिस्से में पाया जाता है, अगर भौगोलिक रूप से देखते हैं तो पोलिनेशिया जो है वो त्रिकोणीय, तीन आपके समूह है, त्रिकोणीय हवाई द्वीप समूह, न्यूजीलैंड ईस्टर्न द्वीप समूह को जोड़कर तैयार किया गया एक है। पोलिनेशिया के भाग में अगर हम बात करते हैं कौन कौन से आपके छोटे छोटे द्वीप समूह हैं, तो समाऊ हो गया आपका, टोगा हो गया, कुक आइसलैंड, तुवाल, टोकोवो, न्यू वालिस, क्यूबा, फ्रेंच और पोलिनेशिया तैनिक्सी, उसके भागों में ये पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर हम लोग देखते हैं। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन शुरू किया गया। तो देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खेलों के बढ़ावा के लिए शुरू किया गया। देखिए, ये जो खेलो इंडिया गेम्स कब से शुरू किए गए, तो देखिए पहली बार इन खेलों का आयोजन वर्ष 2018 में किया गया और ये चौथी बार खेलों का आयोजन किया जा रहा था। पिछले साल कोविड-19 के कारण इन खेलों का आयोजन नहीं किया गया। इस बार का जो खेल है वो हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किया गया। जो आने वाले एग्जाम होंगे उसमें पूछेगा इन खेलों का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो हरियाणा के पंचकुले में किया गया। ठीक है, और ये कब से कब तक चलेंगे? 4 जून से इन खेलों की शुरुआत होगी और 13 जून तक इन खेलों को खेला जाएगा। हरियाणा का ताऊ देवी लाल स्टेडियम में ये खेलों का आयोजन किया जाएगा और लगभग हमारे देश के चुने हुए 8500 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इसका एक उद्देश्य है कि ओलंपिक में ज़्यादा से ज़्यादा मेडल ला सकें और हम अपने गेमों को आगे बढ़ावा दे सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। ऑपरेशन महिला सुरक्षा किससे संबंधित है? तो देखिए, ऑपरेशन महिला सुरक्षा की बात हम लोग करते हैं तो आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने महिलाओं के लिए स्पेशल सर्विसेज शुरू की है और उन्होंने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है कि अगर किसी महिलाओं को चलते हुए ट्रेन में या किसी प्रकार की असुविधा होती है तो उस नंबर पर फ़ोन करेंगे और जो नियरेस्ट आने वाला स्टेशन होगा वहाँ पर रुककर उनकी बोगियों में बाकायदा उनकी सुरक्षा के संबंधित, तो हाईली सिक्योरिटीज़ के लिए आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया है ये ऑपरेशन महिला सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 5, प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का आयोजन किया जाता है। देखिए, ये जो आपका खाद्य सुरक्षा दिवस जो है, पहली बात है कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ये मनाया कब जाता है? 7 जून को मनाना शुरू किया गया। ये पहले नहीं मनाया जाता था, लेकिन 2017 से इसको गवर्नमेंट
के अनुसार मनाना शुरू कर दिया गया। और ये मनाना किसने स्टार्ट किया? आपने पढ़ रखा होगा, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है FAO, जिसको हम लोग बोलते हैं फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, रोम इटली में इसका मुख्यालय है। देखिए बेसिकली इसका मनाने का उद्देश्य क्या है कि जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं खाने के लिए, खराब व दूषित खान पान के प्रति लोगों को जागरूक करना, सेफ्टी फॉर फूड्स एंड अवेयरनेस फॉर फूड्स, इसका है। देखिए हर साल मनाया जाता है और इसका एक थीम भी रखा जाता है कि हर साल, तो इस बार का जो थीम रखा गया है वो क्या है? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। और इसके लिए बताया गया है कि फूड फॉर सेफ्टी। अब ये जो है इसलिए बताया गया कि खराब और दूषित खान पान को, थीम हम लोग पढ़े थे, थीम है सफर फूड बेटर हेल्थ। याद रखिएगा, जो भी करंट एग्जाम होगा उसमें पूछेगा सफर फूड बेटर हेल्थ। ये 2022 का वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे का थीम है, ये बताया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 कंपनी अधिनियम धारा 1956 में किस धारा का समापन किया गया है? देखिए जो कंपनी एक्ट बना था वो 1956 में बना गया था और उसमें जो धारा 8 थी उसमें क्या बताया गया था, और धारा 25 जो अभी नई शामिल की गई है उसमें क्या बताया जाता है? तो देखिए ये बताया गया है प्रॉस्पेक्ट होता है। जैसे कोई चीज़ हम काम करते हैं तो प्रॉस्पेक्ट होता है, करार होता है, संविदा होता है, उसमें प्रॉस्पेक्ट को समझाया जाता है कि करार वहीं पे वैलिड होगा कि वो समय, एक टाइम होना चाहिए, टाइम बाउंड होता है कि इतने टाइम के लिए करार किया गया है, ठीक। फिर स्थान होता है, प्लेस, कहाँ पे वो किया गया है एग्रीमेंट, फिर और जहाँ पर संविदा और उसके पक्षकार जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाली पार्टीज़ हैं। तो 8 को रिप्लेस किया गया है और तुम्हारा 25 में इंक्लूड किया गया। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में बिहार में FFCI खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। तो बिहार में एक जगह है जिसका नाम है रक्सौल। अब देखिए FACI ये है क्या? बहुत तेज़ी से इसका चलन बढ़ा है और गवर्नमेंट ने पिछले 4-5 सालों में इस पर काफ़ी काम किया है। इसका फुल फॉर्म पहले हम लोग पढ़ते हैं। F से हो गया फूड, F से हो गया सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये हमारे देश में खाने पीने की चीज़ों के लिए एक मानक तैयार करती है और उनके लिए एक लोगों को सर्टिफिकेट भी इशू करती है कि इसी के आधार पे आप लोग काम करेंगे, जैसे FCI हमारा काम करता था फूड से। क्वेश्चन नंबर 8, यूपी इन्वेस्टमेंट @2.0 ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किस शहर में किया गया? देखिए यूपी इन्वेस्टमेंट की ब्रेकिंग सेरेमनी अभी हाल ही में लखनऊ में आयोजित किया गया था। देखिए ये इसका एक उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर कहाँ के हैं। तो इस बार टॉप स्थान पे रहा है गौतम बुद्ध नगर, JBT नगर रहा है, जहाँ पे कहा गया 57% इन्वेस्टर ने भाग लिया और उन्होंने इन्वेस्टमेंट करने की बात की। दूसरे नंबर पे हमारा लखनऊ शहर रहा और कई लोगों ने इन्वेस्टमेंट में, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आपके कई बड़े दिग्गज नेता लखनऊ के इंदिरा प्रतिष्ठान में शामिल हुए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय दूर संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? देखिए इंटरनेशनल वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन होता है जिसका मुख्यालय जो है वो आपका जो है वो जिनेवा में स्थित है। हम लोग स्विफ्ट कोड पढ़ते हैं, स्विफ्ट सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर टेली कम्युनिकेशन। तो स्विफ्ट कोड जो है वो आपका अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, जैसे हम लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो उनमें भी एक कम्युनिकेशन है, फिर इंटरनेशनल लेवल पे, तो ये सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस राज्य में 100 साल बाद भारतीय लिपस्टिक पौधे की खोज की गई? देखिए ये जो पौधा है वो अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है और ये 100 साल बाद खोजा गया है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए प्रदेश का नाम आप रखिएगा और ये 100 साल बाद है और आपका पौधे का। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। देखिए जिन लोगों को हमारे चैनल का वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मैं आपको बता देता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
जैसे और भी आपके वीडियो मिलते रहेंगे। और हमारे वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, जिससे आने वाले समय में जो भी नए वीडियो बनाए जाएंगे उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।